तो सीरीज की शुरुआत होती है प्रिया को दिखाते हुए और हाल ही में ही वो बैंगलोर से चेन्नई आई है। अब हम प्रिया के बारे में जान लेते हैं तो वो असल में एक सिंगल मदर है जिसकी बेटी का नाम आयशु है जो कि बोल नहीं सकती और उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है जिनका 5 साल पहले ही कैंसर से देहांत हो गया था। खैर प्रिया अब एक बिल्डिंग में अपने लिए एक फ्लैट देखने चाहती है और ब्रोकर उसे ग्रीट करके 9वें फ्लोर का फ्लैट दिखाने चल देता है। अब वो लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं लेकिन अचानक से ही लिफ्ट जो होती है वो 6ठे फ्लोर पर आकर अटक जाती है और थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है, लाइट चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लाइट्स भी आ गई थी लेकिन इस पर कोई इतना भी ध्यान नहीं देता। लेकिन हम ध्यान देते हैं क्योंकि इसी एपिसोड का नाम है द 6th फ्लोर। अब प्रिया इसी 9वें फ्लोर वाले फ्लैट को रेंट पर लेकर वहां पर शिफ्ट हो जाती है। कुछ ही टाइम में उसे एक लोकल मेड भी मिल गई थी जो कि बिल्डिंग में और भी घरों में काम किया करती थी, लेकिन वो बताती है कि यहाँ पर किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। अब एक दिन प्रिया आयशु के साथ मॉल घूमने जा रही थी और वो लिफ्ट से नीचे आ रही थी जिसके अंदर एक बूढ़ी लेडी भी आती है और अब लिफ्ट जो होती है वो फिर से 6ठे फ्लोर पर रुक जाती है जिससे प्रिया थोड़ी सी परेशान हो गई थी और आयशु बाहर जाने लगती है लेकिन वो ओल्ड लेडी उसको रोक लेती है और प्रिया से कहती है कि वो अपनी बच्ची को संभाले। अब यहाँ मॉल के अंदर वो दोनों कुछ सामान लेने लगती है लेकिन प्रिया थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तभी आयशु के पास एक आदमी आता है जो कि प्रिया को थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो आयशु को अपने साथ ले जाती है। अब प्रिया और आयशु सामान ले रही थी कि तभी वहाँ एक बच्ची आती है जो कि लाल बॉल के साथ खेल रही होती है जो कि प्रिया के साथ खेलने लगती है लेकिन थोड़ा खेल कर प्रिया आगे चली जाती है लेकिन उसे कुछ हलचल महसूस होती है तो वो मुड़ कर देखती है तो वहाँ पर लगे हुए शेल्फ के जो सामान होते हैं वो नीचे गिरे हुए थे और वो बच्ची भी गायब हो गई थी। अब प्रिया इसे भी इग्नोर कर कर घर आ जाती है जहाँ पर वो लिफ्ट में जाने ही वाली थी लेकिन तभी कुछ सामान नीचे गिर जाता है जिसको प्रिया उठाने लगती है लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि आयशु लिफ्ट के अंदर चली गई थी और लिफ्ट बंद होकर ऊपर जाने लगती है। प्रिया इसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और लिफ्ट के पीछे जाने लगती है, मतलब कि स्टेयर से ऊपर चढ़ने लगती है। अब वो जो लिफ्ट होती है वो सीधा 6ठे फ्लोर पर रुक जाती है और अब प्रिया आयशु को ढूंढती हुई जाती है जो कि एक फ्लैट के सामने खड़ी हुई थी जिसको वो पकड़कर घर पर लेकर आती है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन हम पीछे उस फ्लोर पर सेम उसी लाल बॉल को देख पाते हैं जिस बॉल से वो मॉल वाली बच्ची खेल रही थी। अब वो मेड से बात करती है कि ये 6ठा फ्लोर पूरा खाली क्यों रहता है, जिस पर वो बताती है कि वहाँ पर किसी आदमी ने खुद को खत्म कर लिया था और तब से वहाँ के सारे फ्लैट ही खाली पड़े हैं, बेसिकली हॉन्टेड है। अब प्रिया ने आयशु को डांटा था तो वो उसे घुमाने ले जाती है लेकिन अचानक से ही आयशु की तबीयत खराब हो जाती है जिससे वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहाँ पर उसको एहसास होता है कि उसने अपना पर्स गुमा दिया है। लेकिन डॉक्टर काफी अच्छे थे जो कि आयशु के साथ खेलते हैं और पैसे भी माफ कर देते हैं, जिसके बाद प्रिया उसको घर ले आती है। अब इसी बीच हम संतोष नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे प्रिया का पर्स मिलता है जो कि मॉल में ही गिर गया था। वो उसको कॉल करता है जिसे वो अगले दिन पर्स कलेक्ट करने का बोलता है। अब हम आयशु को देखते हैं जिसे घर में हलचल महसूस हो रही थी और घर की लाइट्स भी फ्लिकर होना चालू हो जाती है जिससे वो डर कर छुप जाती है और प्रिया को मिलती है जो कि उसे सुला देती है। अब अगले दिन प्रिया और आयशु संतोष से पर्स लेने जाती हैं और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और संतोष प्रिया को कॉफी ऑफर करता है। खैर अभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से चर्च का जीसस क्राइस्ट वाला जुलूस निकल रहा होता है जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट को टॉर्चर किया जा रहा था और डेविल ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। इसी बीच अब प्रिया नोटिस करती है कि आयशु वहाँ से गायब है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे यहाँ बाहर ढूंढने लगती है लेकिन आयशु उसे कहीं नहीं मिलती। तभी प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर इस जुलूस के आगे आ जाती है जिससे जुलूस रुक जाता है और यहाँ पर ये एक मेटाफर है कि अब प्रिया की जिंदगी में ऐसा ईविल आने वाला है जिसके लिए प्रिया अकेली काफी नहीं होगी। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर ये जुलूस कैसा था तो ये गुड फ्राइडे मार्च हो रहा था। बेसिकली क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर इसे होली फ्राइडे माना जाता है जहाँ पर सेलिब्रेशन करा जाता है रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए। अब अगला एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपनी बीवी चित्रा के साथ रहता है और आज उन्हें किसी शादी में जाना था जिन्हें चित्रा की फ्रेंड भी ज्वाइन करती है जो कि अपनी बच्ची पावी को लेकर आई थी। लेकिन पावी जिद करने लगती है कि उसे टीवी देखना है तो चित्रा का हस्बैंड ये कहता है कि वो उसको संभाल लेगा और वैसे भी वो शादी में नहीं जा रहा था तो वो दोनों पावी को उसके पास छोड़कर चली जाती है। और तभी हमको पता चलता है कि उस आदमी की असल में बच्चों को लेकर सोच बहुत ही गंदी थी और पावी के ऊपर उसकी बहुत ही गंदी नजर थी, जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी हम प्रिया को देखते हैं जो कि आयशु को पाब्लो की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी लेकिन उसे वो कहीं पे नहीं मिलती। लेकिन तभी उसके पास वही मॉल वाली लड़की आती है जो कि प्रिया से कहती है कि आयशु उसके साथ काना मोची यानी कि आग में चोली खेल रही है और अब वो भी गायब हो जाती है जिससे प्रिया बहुत डर गई थी।
खैर अब थोड़ी देर के बाद में वो संतोष और मेर कोरना पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर प्रिया आयशु की मिसिंग रिपोर्ट लिखाकर उसकी फोटो पुलिस को देती है, जिससे कि उसको अब ढूंढा जाएगा। और यही इस दूसरे एपिसोड का नाम है, यानी कि आयशु गोज मिसिंग। खैर अब प्रिया घर आती है और यहाँ पर उसे आयशु मिल जाती है, जिसको देखकर वो काफी खुश थी। लेकिन तभी फिर से वही मॉल वाली लड़की उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे प्रिया परेशान हो जाती है। लेकिन ये खाली उसका एक विजन होता है और अब वो वास्तव में घर पहुंचती है और जो जो उसने अपने विजन में देखा था, जैसे कि एक बच्चा उसे टॉफी ऑफर करता है, वो ओल्ड लेडी उसे लिफ्ट मिलती है और सीन सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन आयशु घर पर नहीं थी और अब तक प्रिया टूटने लगती है, यानी कि वो इस उम्मीद में आई थी कि शायद उसके सारे विजन सही हो रहे थे तो शायद से आयशु भी घर पर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट आपको याद हुआ कि उस ओल्ड लेडी ने भी कहा था कि अपनी बच्ची को संभालो। खैर तभी वो अपने हस्बैंड राम को याद करती है और हम भी फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर राम प्रिया को सलाह देता है कि अगर वो कुछ घुमा दे तो उसे बारीकी से देखना होगा। और तभी प्रेजेंट टाइम में प्रिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। खैर अब वो उसी पार्क में जाती है जहाँ पर उसे वो मॉल वाली लड़की मिली थी और यहाँ ढूंढने पर उसे आयशु का शो मिल जाता है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो पुलिस को उस बच्ची के बारे में बताती है, लेकिन इतनी सी जानकारी काफी नहीं थी और पुलिस ऑफिसर उसे घर भेज देता है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसके घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसके लैपटॉप को चेक करके उसे अरेस्ट कर ले जाते हैं। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो कि लिफ्ट से अपने फ्लैट पर जा रही थी, लेकिन लिफ्ट फिर से 6ठे फ्लोर पर रुक जाती है और उसे उस मॉल वाली लड़की की बॉल दिखाई देती है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है, जिसका पीछा करके वो एक फ्लैट तक पहुंच जाती है और उसके अंदर से उसे आयशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है। खैर अब उसे इस घर के अंदर रहने वाले परिवार की फोटो मिलती है और यहाँ की डेकोरेशन को देखकर समझ में आ गया था कि यहाँ पर लास्ट में कोई बर्थडे सेलिब्रेट करा गया होगा। लेकिन यहाँ उसे एक बच्ची की फोटो मिलती है और यही है वो मॉल वाली लड़की जिसका नाम मंजू है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी चित्रा और उसके पति से शुरू होती है, जहां पर चित्रा अपनी सहेली को बताती है कि उसके और उसके पति के बीच इंटीमेसी सही नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है, जिस पर उसकी सहेली उसे कुछ टिप्स देती है। अब यहाँ चित्रा का हस्बैंड पावी के साथ खेल ही रहा था, जो कि उसे बहाने से बाथरूम ले जाता है और उसके साथ वो गलत काम करता है जो कि वो बार बार करने लगा था, लेकिन पावी को अभी उतनी समझ ही नहीं थी। खैर अब कहानी फिर से प्रिया पर आती है और उससे पहले हम संतोष को देखते हैं। तो सबके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर प्रिया की वो इतनी हेल्प क्यों कर रहा था, आयशु को ढूंढने में उसका साथ क्यों दे रहा था। तो असल में 2 साल पहले उससे एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था और तब वो भीड़ से डर कर भाग गया था। उसको पता भी नहीं था कि उस बच्ची का क्या हुआ, जिसका गिल्ट उसे आज भी खाए जा रहा था। और उसी गिल्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए वो प्रिया की बेटी को ढूंढने में, उसे बचाने में उसकी हेल्प कर रहा था। अब यहाँ प्रिया के पास पुलिस आई हुई थी और संतोष भी वहाँ पर होता है और पुलिस ऑफिसर प्रिया पर गुस्सा कर रहा था कि उसे उस फ्लैट का गेट नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन वो मंजू की फोटो दिखाती है और कहती है कि इसी बच्ची ने आयशु को छुपाया है, जिस पर ऑफिसर बोलता है कि एक बच्ची दूसरी बच्ची को कैसे ही छुपा सकती है। लेकिन इतने में ही कांस्टेबल एक मोस्ट शॉकिंग बात को रिवील करता है कि वो मंजू को जानता है, जो कि आज से 20 साल पहले मिसिंग हुई थी, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट उनके थाने में ही लिखाई गई। और ये सुनकर सब हिल जाता है क्योंकि मंजू 20 साल पहले गायब हुई थी और वो कभी मिली ही नहीं, जिससे उसे डेड मान लिया गया था। तो अब वो आयशु को कैसे छिपा सकती है और प्रिया को मिल भी कैसे सकती है, वो भी बचपन वाले रूप में। अगर वो जिंदा भी होती तो वो बड़ी होती, ना कि छोटे रूप में रहती। अब ऑफिसर प्रिया को उस फ्लैट से दूर रहने का बोलकर वहां से चला जाता है और तभी संतोष प्रिया को सजेस्ट करता है कि उसे मंजू केस को चेक करना चाहिए, क्योंकि उसी से आयशु की मिसिंग की पजल सॉल्व होगी, जो कि इसी एपिसोड का टाइटल भी है, यानी कि द पजल। अब वो लोग उस टाइम FIR लिखने वाले से मिलते हैं, जो कि बताता है कि उस केस पर ऑफिसर लूथर सैमी काम कर रहे थे, जो कि एक दिन अचानक से ही मिस्टीरियसली मारे गए, तो केस ही बंद हो गया था। अब प्रिया और संतोष लूथर सैमी के घर जाते हैं, जहां उनकी बेटी और बीवी उनको ये बताती है कि वो अपनी आखिरी टाइम में उस केस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे, उसके बारे में ही सोचते रहते थे और उस केस से जुड़ी हुई फुटेज को बार बार देखते थे। लेकिन वो नॉर्मल थे, खुश थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक कॉल आया जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और फिर आधी रात को कहीं चले गए और फिर 4 दिन बाद उनकी लाश मिली थी। अब प्रिया उनकी केस फाइल और मंजू केस की चीजें चेक करती है तो उसे एक टेप मिलती है और इस टेप से मंजू के बारे में पता चलने वाला है। तो ये वीडियो देवराज ने बनाया था, जिसकी एक बीवी है, एक मेंटली चैलेंज्ड बेटा है जिसका नाम बालू है और उसके घर जन्म लेती है मंजू। और इन्हीं के पूरे परिवार की फोटो प्रिया को उनके घर में मिली थी, यानी कि उस फ्लैट के अंदर। वो पूरा परिवार बहुत खुश था, हंसते खेलते जीवन बिता रहा था और मंजू धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन हम देखते हैं और यहाँ पर सभी बहुत खुश थे।
देवराज पार्टी करने लगता है और बालू उसका कैमरा लेकर एक वीडियो शूट करने लगता है और एक रूम में छुप जाता है, जहाँ पर मंजू एक आदमी के साथ आती है जो कि अपनी डॉल ढूंढ रही थी और वो आदमी उसके पीछे ही घूम रहा था और ये फुटेज यहीं पर कट हो जाती है। अब अगली फुटेज में देवराज खुद को खत्म कर लेता है और प्रिया लोथर सैमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग से आगे ये कहानी जानती है। तो मंजू के बर्थडे के दिन वो और बालू अचानक से गायब हो गए थे और बालू तो बाद में मिल भी गया था, जिसके सर पर चोट लगी थी, लेकिन मंजू कभी नहीं मिली और उसके गम में देवराज की बीवी ने खुद को खत्म कर लिया और इस दुख में देवराज भी बालू को अकेला छोड़कर खुद को खत्म कर लेता है। और मेरे ख्याल से इस फ्लैट के अंदर यही बर्थडे सेलिब्रेशन वाली डेकोरेशन हो रखी थी। अब लूथर सैमी इस केस पर काम कर रहे थे, जिनको पता था कि वो आदमी जो कि मंजू के साथ था वही कल्प्रिट है। अब वो बालू के लिए भी दुखी थे, जिसे वो अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है और यहाँ वो उसे इंसाफ दिलाने में लग जाते हैं। लेकिन उस दिन उसी आदमी ने उन्हें कॉल किया था जो कि उनकी बेटी को भी ट्रेस कर रहा था और उसकी धमकी देकर उन्हें वो अपने पास बुलाता है और उसके बाद वो अजीब तरह से मारे गए। अब प्रिया ये सब जानकर और परेशान हो जाती है और कहती है कि उन्हें मंजू को ढूंढना चाहिए। इस पर संतोष कहता है कि उन्हें मंजू को नहीं, आयशू को ढूंढना है, उस पर ही फोकस करना है, नहीं तो मंजू के चक्कर में आयशू हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन में उस लड़की को देखते हैं जिसे लास्ट एपिसोड में पकड़ा गया था और उसे इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि वो बच्चों की वही गलत मूवीज देखता था और पुलिस ऐसे रैकेट को बर्स्ट करना चाहती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम फिर से चैत्रा के पति को देखते हैं जो कि अब रेगुलरली पावी के साथ गलत काम करता था और अब वो उससे डरने लगती है, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाती। प्रेजेंट टाइम में हम प्रिया और संतोष को देखते हैं जो कि बालू से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वार्डन उनको बताता है कि वो हमेशा अकेले ही रहता है, बस जब किसी का बर्थडे हो तो 5 मिनट के लिए खुश होता है और फिर से दुखी हो जाता है। शायद से वो अपनी बहन को याद करता होगा और हम बालू का दर्द समझ सकते हैं, उसकी द हॉन्टेड मेमोरीज को भी समझ सकते हैं, जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है। मतलब उसे लास्ट मंजू का मिसिंग होना याद है, उसके साथ क्या हुआ उसने देखा था, जिसका उसे ट्रॉमा आज तक है। लेकिन उस दिन सब खुश थे और जब किसी का बर्थडे होता है तो 5 मिनट के लिए वही हैप्पी मेमोरीज उसके लिए जिंदा हो जाती है। अब बालू प्रिया से बात नहीं करता तो वो दुखी होकर घर आ जाती है, लेकिन उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है और ये ओल्ड लेडी असल में मंजू के घर काम क्या करती थी, जिससे प्रिया उसके बारे में पूछती है और वो बताती है कि उस दिन बालू और मंजू खो गए थे, लेकिन जख्मी बालू तो मिल गया लेकिन मंजू कभी नहीं मिली। और ये चीज तो देखो हम भी जानते हैं अब तक यही हुआ था। बाद में वो बोलती है कि लोथर सैमी बालू का ख्याल रखते थे, उससे मिलने जाते थे, जिनके साथ वो भी जाती थी, लेकिन एक दिन वो भी मारे गए। खैर प्रिया उससे हेल्प मांगती है और वो ओल्ड लेडी असल में मंजू, बालू और उसके परिवार को चाहती थी, तो वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और प्रिया उसको एक आइडिया देती है कि वो पूना और संतोष बालू को यहाँ पर लेकर आए और प्रिया घर को मंजू के बर्थडे की तरह फिर से सजा देगी, उसकी माँ की तरह तैयार हो जाएगी, जिससे बालू की उस दिन की मेमोरीज ट्रिगर हो जाएंगी और उसको सब कुछ याद आ जाएगा, जिससे वो उनको बता पाएगा कि आखिर मंजू के साथ क्या हुआ था और किसने किया था। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर दिमाग लगाता है और प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े लोगों को बुलाता है, क्योंकि हो सकता है कि आयशू ऐसी किसी जगह पर फंसी होगी। तो उसे एक आदमी से एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो कि हमेशा बच्चियों की ही डिमांड किया करता था। तभी हम भी उस डॉक्टर को देखते हैं और ये वही है, यानी कि चैत्रा का पति, और वो डॉक्टर जिसके पास प्रिया पहले एपिसोड में आयशू को लेकर गई थी। और यहाँ पर वो डॉक्टर आयशू को खिला भी रहा था और उसने पैसे भी नहीं लिए थे, तो उसका रीजन यही था। असल में इस डॉक्टर ने ही आयशू को कैद किया हुआ था और ये कैसा दरिंदा है हम जानते हैं, और उस पोजीशन में ही उसने आयशू को किडनैप कर लिया। और आपको स्टार्टिंग वाला सीन याद होगा जहाँ पर गुड फ्राइडे मार्च हो रही थी और यहाँ पर वही सेम मेटाफर आया था, जहाँ पर ये डॉक्टर डेविल क्या वे खड़ा हुआ था और प्रिया गॉड क्या भी थी, और हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या बताया जा रहा था। मैंने आपको कहा भी था कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेविल आने वाला है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ये डॉक्टर था। और यहाँ पर हम चैत्रा को भी देखते हैं जो कि अब एक जिंदा लाश है और उसे डॉक्टर के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था कि वो इंटरकोर्स नहीं कर सकता, इसलिए बच्चियों से अपनी हवस वो पूरी करता है। और वो पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि उससे पहले ही वो उसकी यह हालत कर देता है और उसे एक जिंदा लाश बना देता है, जो कि ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है, सिर्फ देख सकती है और अपनी आंखों के सामने अपने पति के नर्क से भी बुरे काम देखकर अंदर ही अंदर टूट सकती है। मेरे ख्याल से जब उसकी फ्रेंड ने उसको बहुत सारे टिप्स दिए होंगे तब उसको पता चल गया होगा कि उसका पति कैसा है और उसको बच्चियों के साथ में ही इंटरेस्ट आता है, ना कि उसके साथ में।
अब यहाँ प्रिया देवराज का फ्लैट मंजू के बर्थडे की तरह डेकोरेट कर देती है, केक लेकर आती है और रास्ते में उसे डॉक्टर भी मिला था जो कि आज आयशु के लिए केक लेने आया था, जिसके साथ आज वो गलत काम करता। अब यहाँ प्रिया बालू की माँ के ही कपड़े पहनकर तैयार होती है, लेकिन रास्ते में जब संतोष और बाकी लोग बालू को ला रहे थे तो वो भाग जाता है, जिससे प्रिया पूरी तरह टूट जाती है। ऐसी एक आखिरी उम्मीद भी थी जो कि खत्म हो रही थी। तभी हम राम का फ्लैशबैक देखते हैं जब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिससे वो पूरी तरह टूट चुका था और अब प्रिया भी टूट चुकी है जो कि खुद को खत्म करने लगती है, जिसके साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 में हम प्रिया को देखते हैं जो कि राम को याद करती है, जो कि मरते वक्त टूट गया था, लेकिन उसके अंदर जीने का जज्बा था और वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन नसीब को टला नहीं जा सकता। तो वो प्रिया से वादा रहता है कि वो आयशु का ख्याल रखेगी और अपना वादा याद करके प्रिया मरने का फैसला बदल देती है। अब तभी बालू भी वहाँ आ जाता है जो कि यहीं आ रहा था और अब वो ये सब माहौल देखकर प्रिया में अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है। कह रहा प्रिया उससे मंजू के बारे में पूछती है तो वो बाहर भाग जाता है। इसी बीच ऑफिसर भी प्रिया को कॉल करके डॉक्टर के बारे में पूछता है कि क्या वो आयशु को कभी इस डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन आवाज सही से ना आने की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती। अब बालू भागकर डॉक्टर के घर पहुंच जाता है जहां पर वो पत्थर फेंकने लगता है और अब प्रिया घर के अंदर जाती है जिसे चैत्रा मिलती है जो कि आंखों के इशारे से सीक्रेट रूम को दिखाती है। प्रिया वहां पर आती है तो वहां पर बेड, टॉयज और मेकअप का सामान रखा हुआ था क्योंकि डॉक्टर ने आज आयशु को मेकअप लगाया है और सेलिब्रेट किया है। अब प्रिया सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन अब डॉक्टर उस पर हमला कर देता है और उसे पूल में बांधकर पानी चालू कर देता है। अब डॉक्टर बताता है कि बालू की माँ भी यहाँ तक आ गई थी तो उसे भी उसने मार डाला और लूथर सैमी को भी उसने यहाँ पर मारने के लिए ही बुलाया था। अब वो प्रिया को मरने के लिए छोड़ आयशु को लेकर निकल जाता है, लेकिन बालू उसकी कार का पीछा करने लगता है। अब यहाँ संतोष को उसका फ्रेंड बताता है कि वो पर्स वाली लेडी इस साइड गई है, तो वो भी यहाँ पर आकर प्रिया को डूबने से बचा लेता है और वो दोनों आयशु को ढूंढने निकल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर इतनी आसानी से मिलने नहीं वाला था और इस एपिसोड का टाइटल इसलिए द अननोन सर्च रखा गया है। तभी हम इस सीरीज का काफी इंटरेस्टिंग सीन देखते हैं। डॉक्टर ने जिन जिन बच्चों को मारा था, जिनके साथ गलत किया था, तो वो सारी बच्चों के गोस्ट जो होते हैं वो प्रिया को राह दिखाते हैं। अब वो जंगलों में बने हुए एक सीक्रेट बेस तक आती है जहाँ पर डॉक्टर ने सभी डेड गर्ल्स की बॉडीज को डीप फ्रीज करके सजा कर रखा हुआ था ट्रॉफीज जैसे, जिसको देखकर प्रिया की और हमारी रूह कांप जाती है। अब वो आगे जाती है तो देखती है कि बालू आयशु को बचा रहा होता है और डॉक्टर उसे पीट रहा था, तो वो डॉक्टर को रोकने जाती है तो वो उसे भी बुरी तरह पीट डालता है। अब संतोष भी यहाँ तक आ गया था जिसे पीट कर डॉक्टर बेहोश कर देता है और प्रिया के पीछे आता है, आयशु के बारे में गलत गलत बातें बोलता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भर जाता है और आज वो मौका आ गया था। अब प्रिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो मंजू से भी जुड़ गई थी, तो यहाँ पर वो डॉक्टर को उसके कर्मों की सजा देने लगती है और उसे पीट पीट कर जान से मार डालती है, क्योंकि ऐसे हैवान का कुछ और नहीं किया जा सकता, उसको खाली खत्म किया जा सकता है। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक तमिल हॉरर थ्रिलर सुपरनैचुरल सीरीज का नामोची की कहानी। इसके अंदर बेसिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ये सब चीजें जो होती है ना, जो गंदे लोग करते हैं, उसके बारे में दिखाई गई है एक सुपर नेचुरल तरह से। और इस सीरीज के अंदर जो ओल्ड लेडी होती है वो हमेशा बोलती है कि अपनी बच्ची का ख्याल रखो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि मंजू छठे फ्लोर से गायब हो गई थी, तो उसको भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। या फिर ओल्ड लेडी इनडायरेक्टली कह रही थी कि अपनी बच्ची को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर ऐसा कोई ना कोई जरूर है जो कि बच्चियों को उठा रहा था, उनके साथ गलत काम कर रहा था। और ऐसा एक केस नहीं बल्कि ढेर सारे केस आए थे। ये सीरीज काफी ज्यादा चिलिंग है, अपने आप में ही काफी अजीब लगता है ये सब चीजें सुनकर और देखकर। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।